को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती होंगी, तभी तो आप इतने ध्यान से और इतने प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी की है। वो बहुत अच्छी हैं, अच्छे स्वभाव की हैं। वो सबसे हंसकर ही बातें करती हैं। उन्हें हमारे पड़ोस में रहते हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। सबकी शादी हो गई है। अंकल जी भी बैकुंठ धाम सिधार गए हैं। आंटी जी के पास लड्डू गोपाल काफ़ी सालों से हैं। वो उनकी बहुत सेवा करती हैं। एकादशी, जन्माष्टमी सारे व्रत करती हैं। डेली मंदिर जाती हैं। तुलसा जी की दोनों टाइम नियम से पूजा करती हैं। कहने का मतलब है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पूजा में ही बीतता है। उनकी बड़ी बेटी भी पूजा पाठ उनकी तरह ही करती है, मगर उनकी बेटी को कोई बच्चा नहीं है। उनकी बेटी की शादी को 10 साल हो गए हैं। वो कहती हैं शायद मैंने पिछले जन्म में किसी पानी पीती हुई गाय को भगा दिया था, जिसके फलस्वरूप मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैं तो पूरे मन से कान्हा जी की पूजा करती हूँ। जब उन्हें मुझे माँ का सुख देना होगा वो मुझे माँ जरूर बनाएंगे। मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। पूरे विश्वास के साथ मैं अपने कान्हा जी की पूजा करती हूँ और उनसे सारी बातें करती हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि तू इतनी पूजा करती है, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। पूजा करने का कोई तो फल मिलना चाहिए। मगर मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मेरा कोई पिछले जन्म का ही कोई ऐसा कर्म किया होगा मैंने पिछले जन्म में, जिससे मैं माँ नहीं बन सकी। इसलिए इसमें मेरे कान्हा जी की कोई गलती नहीं है। उनकी मम्मी भी कान्हा जी की बहुत पूजा करती हैं। आंटी जी बताती हैं कि सर्दियों के दिन थे। मैंने अपने कान्हा जी का सारा काम किया, जैसे रोज करती हूँ ऐसे ही मैंने उस दिन भी कान्हा जी को शाम को दूध नाश्ता दिया। फिर मैं फ़ोन पर बातें करने लगी। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को खाना खिलाया, फिर सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद रसोई साफ करके मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं जाकर जल्दी से रजाई में जाकर लेट गई। मैंने सोचा थोड़ी देर में ठंड थोड़ी सी कम होगी तो उठकर कान्हा जी को सुला दूंगी। मगर पता नहीं कब आंटी जी की आंख लग गई। रात को 2-2:30 बजे के करीब आंटी जी बताती हैं कि मेरी रजाई कोई खींच रहा था। मैं बार बार ऊपर कर लेती, मगर कुछ देर बाद फिर वही रजाई को कोई खींचता। मैंने सोचा इतनी रात को मेरी रजाई कौन खींच रहा है। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी को ठंड लग रही है और दांत कड़कड़ा रहे हैं की आवाज़ आ रही थी। और साथ में ये भी आवाज़ आई कि खुद तो रजाई ओढ़कर सो गई। मुझे कब सुलाओगी, मुझे ठंड लग रही है। एकदम से आंटी जी के दिमाग में आया कि मैं तो ये सोच कर लेटी थी कि थोड़ी देर में कान्हा जी को सुला दूंगी। मैं तो खुद ही सो गई। टाइम देखा तो 2:30 बजे थे। एकदम से उठी और मंदिर की तरफ गई तो कान्हा जी बैठे हुए थे, जैसे वे कह रहे हैं कि कब सुलाओगी, ठंड लग रही है। आंटी जी ने जल्दी से कान्हा जी को गोद में लिया, माफ़ी मांगी, फिर बिस्तर में रजाई उठाकर आराम से सुला दिया। तब जाकर आंटी जी को चैन मिला। वो बहुत पछता रही थी कि ये मेरे से आज क्या हो गया। मेरे से ऐसा कभी नहीं हुआ। हे भगवान, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। मुझे माफ़ करना। मेरी वजह से मेरे कान्हा जी को इतनी परेशानी हुई। ये एक सच्ची घटना है। अगर हम उन्हें मूर्ति ना मान कर ना साक्षात मानते हैं तो वो भी हमें इस तरह की ही लीलाएं हमारे साथ करते हैं, जैसे यशोदा माँ के साथ या गोपियों के साथ करते थे। अगर हम अपना सब कुछ उन पर समर्पित करते हैं तो वो भी पूरी तरह से हम पर न्यौछावर हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।